All right, I'm bleeding now. $100,000. 500,000. I spent $1 million. Last one standing wins this island. Mr. Beast revealed that he turned down a $1 billion offer. But the question is, ये लड़का जो अपने स्कूल के टाइम पे महीने का $30 कमाता था और ऐसी हरकतें करता था, वो आज इतना अमीर कैसे बन गया? 2022 में इनको ने लगभग $110 मिलियन कमाए और काफी एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि इलॉन मस्क, जमात ये बिलीव करते हैं that Mr. Beast is going to be very successful. Oh, he's going to be a fucking multi-billionaire. And Alex Hormozi का ये भी कहना है that he is going to become a centi-billionaire, यानी कि $100 बिलियन की नेटवर्थ. पर एंटरप्रेन्योर्स और बाकी लोग इस चीज पे क्यों बिलीव करते हैं? After all, he is just a creator. पास में काफी क्रिएटर्स आए हैं और उन्होंने मिलियंस में पैसे कमाए भी हैं, पर कोई भी जिमी के पास नहीं आता है. तो देखिए ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मिस्टर बीस्ट बस एक वीडियो क्रिएटर नहीं है, ही इज अ मास्टरमाइंड हु इज बिल्डिंग एन एम्पायर. और आज मैं इस मास्टरमाइंड के सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं. I don't care about making money. I just want to make the best videos on the planet. And he was like, I'm gonna have 10 million subscribers by the end of the year. This guy's crazy. Find what you love, and then I would just. एंड गाइस मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें क्योंकि जितने भी सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूं दे आर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. और क्या पता ये सारे सीक्रेट्स आप अपने करियर में अप्लाई करके अगले बिलियनर बन जाए. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिस्टर बीस्ट के चाइल्डहुड से. मिस्टर बीस्ट हमेशा से एक स्मार्ट बच्चा नहीं था. I legit don't think I studied once all of high school at my house. I didn't have the best grades. My first time going on the baseball field for a little league practice, like I didn't know how to socialize. लेकिन सिर्फ 11 साल की उम्र में उनको ने अपनी YouTube की जर्नी स्टार्ट कर दी थी और इस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए वो डेली इस पे 10 आवर स्पेंड करते थे. और फिर कुछ टाइम बाद उनको ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जिनको वो अपनी तरह मेनियक्स बोलते थे. ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब लोगों ने YouTube प्लेटफॉर्म को हाइपर स्टडी किया फॉर मोर देन 10,000 आवर्स ईच. और इस ग्रुप में 4 से 5 लोग थे, तो इसका मतलब ये हुआ उनको ने 40 से 50,000 घंटे बिताए स्टडिंग थाउजेंड्स ऑफ थंबनेल्स, एडिटिंग फॉर रिटेंशन एंड अदर फैक्टर्स जिसके कारण वीडियोस वायरल होते हैं. We're talking like every day, all day. और इसी कारण जिमी का ब्रेन इस तरीके से ट्रेन हो गया that he could think about creative video ideas which were optimized for higher viewer duration and attractive thumbnails. और ये दोनों के दोनों बहुत important factors है for well performing videos. I can just watch a video. It just screams in my head like this is what should change based on the million videos I've watched and all these viral videos I've consumed. Like आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जिमी 15 साल की उम्र में डायग्नोज किए गए थे विद क्रोन्स डिसीज. और इसी कारण वो बाकी बच्चों के साथ बाहर टाइम नहीं स्पेंड कर पाए, बेसबॉल नहीं खेल पाए जो उनको बहुत पसंद था. I probably would have tried to play baseball in college, but because of Crohn's, it definitely changed the trajectory. And I was like, all right, I'm done with that. लेकिन वो डिप्रेस नहीं हुए. उनको ने सोचा क्यों ना मैं YouTube पे मचा दूं. जिमी ने YouTube को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज किया कि उनको ने लूसिड ड्रीमिंग को भी एक शॉट दिया टू गेट क्रिएटिव आइडियाज. और आज की डेट में भी मिस्टर बीस्ट YouTube को अपनी नींद से ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं. So you actually sleep in your office? of course. और ये है हाइपर ऑब्सेशन, जिसके कारण वो इस प्लेटफॉर्म को इतने अच्छे तरीके से समझ पाए हैं. वो इतने ऑब्सेस्ड है कि मिस्टर बीस्ट की मेन वीडियो को बनने में 5 महीने लग जाते हैं. देयर इज अ सेइंग, obsession encourages thought, innovation and the ability to beat talent. आप इलोन मस्क का ही एग्जांपल ले लीजिए, वो कितना ऑब्सेस्ड है और इस कारण he is constantly thinking about new opportunities and innovative ways to enhance a product or service. और इसी similar way में Mr. Beast has achieved the same. Right, I bought this ginormous private island and I'm giving it to one of you. We just landed in Antarctica and we're going to survive the next 50 hours here. I recreated Willy Wonka's chocolate factory in real life. लेकिन ऑब्सेशन अकेले काफी नहीं है एक बिलियनियर बनने के लिए. ऑब्सेशन तो मोनिका को भी था. I know, but one time there was this really dirty car parked in front of the building, so I washed it. इंपॉर्टेंट ये है कि आपके ऑब्सेशन की डायरेक्शन क्या है. मिस्टर बीस्ट ने आपकी अटेंशन कैप्चर करने को अपना ऑब्सेशन बनाया है और आज की इकोनॉमी में अटेंशन is the new oil. Attention is the most monetizable asset in entertainment. ऐसा इसलिए आज की डेट में डिजिटल लैंडस्केप पे बहुत सारा कंटेंट पंप आउट हो रहा है. हमारे माइंड के पास है बहुत सारी चॉइसेस और हमारा अटेंशन स्पैन हो चुका है बहुत लो और इसी कारण ये अपने आप में एक स्कैर्स रिसोर्स बन चुका है जो हर कोई कैप्चर करना चाहता है. मैंने आपको बताया था कि मिस्टर बीस्ट के एक वीडियो को बनने में लग जाते हैं 5 महीने, लेकिन ये सिर्फ उनके मेन यूट्यूब चैनल के लिए है. रेगुलर कंटेंट पंप आउट करने के लिए इनके 4 डिफरेंट चैनल्स हैं एंड साथ ही साथ इनके मेन चैनल का कंटेंट होता है 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में. हम एक हेलीकॉप्टर के लिए जा रहे हैं जो कि हमें बैंक तक ले जाएगा और हम बैंक उड़ा देंगे.
आप कोई भी लैंग्वेज बोले, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाहे कोई भी जॉनरा का कंटेंट देखते हैं, मिस्टर बीस्ट हैज समथिंग फॉर एवरीवन। तो गाइस, इसी ऑब्सेशन के कारण मिस्टर बीस्ट बना पाए बहुत ही बड़ा नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ लॉयल फैन बेस, और इसी लॉयल फैन बेस के कारण वो किसी भी चीज पे पॉइंट आउट कर सकते हैं एंड लोग वो चीज खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और मिस्टर बीस्ट ने इस बेस को ऑलरेडी मोनेटाइज कर लिया है एंड इसके ऊपर बना लिए 3 से भी ज्यादा बिजनेसेस। पहला, मिस्टर बीस्ट दी बर्गर्स बेच रहे हैं जिनके लॉन्च पे 32 किलोमीटर की गाड़ियों की लाइन लग गई थी, और 20 बर्गर्स के 1600 से भी ज्यादा स्टोर्स हो चुके हैं एंड पिछले साल इन्होंने $100 मिलियन का बिजनेस किया था। अगर आपका बर्गर से मन भर जाए तो उनके टेस्टी एंड क्लीन इंग्रेडिएंट्स, चॉकलेट्स एंड कुकीज आप घर में बनवा सकते हो फ्रॉम मिस्टर बीस्ट फीस्टेबल्स। ये इनका दूसरा बिजनेस है एंड फीस्टेबल्स ने कुछ ही महीनों में $10 मिलियन का बिजनेस कर लिया था। और तो और मिस्टर बीस्ट का प्लान है फीस्टेबल्स को 10x ग्रो करना वंस दे फिक्स द सप्लाई चेन इशू। अब जैसे कि पहले मैंने बताया था, मिस्टर बीस्ट का कंटेंट 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में डब है टू मेक इट अवेलेबल टू ग्लोबल ऑडियंस। लेकिन ये करते करते उन्होंने रियलाइज किया ये सिर्फ उनकी नीड नहीं है, बाकी यूट्यूबर्स को भी इसकी जरूरत है एंड ही डिसाइडेड टू क्रिएट अ डबिंग स्टूडियो फॉर देम। बट इन 3 बिजनेसेस के अलावा मिस्टर बीस्ट एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो ग्लोबली एक्सपैंड होगा इंस्टेंटली और उनके फैन बेस एंजॉय कर पाएंगे उसको इंटरैक्टिवली। एनी गेसेस? मिस्टर बीस्ट इज प्लानिंग टू मेक अ वीडियो गेम। इवन दो उनको गेम्स डेवलप करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी सारा टाइम अपना स्पेंड किया है प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड इन्होंने ऑलरेडी एक ट्रायल गेम बनाई थी एज अ चैलेंज, so it will be interesting to see what comes next. Because I don't want to make dozens or hundreds of games. I just want to make games that are just great. And, you know, we rarely drop them, but when we do, they're bangers. अब मोनेटाइजेशन के डिफरेंट वेज काफी सारे यूट्यूबर्स अचीव कर लेते हैं, बट इनको बड़ा बिजनेस बनाना इज नॉट इजी। मोस्ट यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएट करने का काम खुद करते हैं, फ्रॉम रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, प्रोडक्शन, एडिटिंग एक्सेट्रा। क्रिएटर्स को लगता है वो बना रहे एक कम्युनिटी जिससे उनको मिलेगी ऑडियंस, जिसको वो प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट, और बन गया एक सक्सेसफुल बिजनेस। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। These are just lifestyle businesses who have cracked marketing. To create a billion or even $1 million business, आपको चाहिए multiple teams to manage finance, HR, tech, etc. और इससे हमें पता लगा है मिस्टर बीस्ट का अगला सीक्रेट, that he is an extremely effective manager and a leader. मिस्टर बीस्ट जो कंपनीज ओन करते हैं उसमें 100 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं एंड 2 CEO। इवन दो वो खुद 24 साल के हैं, he is not afraid of hiring and leading senior executives for his businesses. और इसी के कारण he can focus on long-term strategy and not on day-to-day challenges in these businesses. अब ऐसा जरूरी नहीं है, he always hires the right person. I hired one person from Disney at one point to come in and help. And obviously that was a dumb idea looking back. जब वो अपने मेन चैनल के लिए टीम बना रहे थे, he tried leaders from 5 different media formats and none of them worked. But Jimmy didn't give up. उन्होंने ये सीखा कि ज्यादातर लोग जो उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री से हायर किए, उनको यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। So एक्सपीरियंस प्रोस को हायर करने की जगह he is hiring people who are hardworking and obsessed with YouTube. For me, it's almost easier to hire people that are just hard workers, that are obsessed and really coachable, and just train them how to like be good at content creation and production, than to hire someone from like traditional. और अगर आप भी मिस्टर बीस्ट के साथ काम करना चाहते हैं और अपने आप को समझते हैं यूट्यूब मैनिएक, तो यू कैन चेक आउट मिस्टर बीस्ट जॉब बोर्ड, जहाँ पे वो काफी यूनिक स्किल्स वाली जॉब्स डालते हैं एंड सम ऑफ देम आर इवन रिमोट। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स के साथ यू कैन क्रिएट अ बिजनेस जो आपको मिलियंस कमा के दे, बट टू एंटर द $1 बिलियन क्लब इट टेक्स मोर देन दैट। इस बात से मेरा ये मतलब है कि आज की डेट में काफी बिजनेसेस के बाद काफी सही टीम होती है, इंक्लूडिंग मैनी यूट्यूब चैनल्स। लेकिन काफी सारे क्रिएटर्स कंजर्वेटिव हो जाते हैं 20 से 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद, और फिर धीरे धीरे 2 से 3 साल बाद उनका कंटेंट फेड आउट होने लगता है। लेकिन मिस्टर बीस्ट के पास एक और हथियार है इसके लिए, एंड दैट इज कामिकाजी ग्रोथ। That takes like the kamikaze approach to building a business. You just throw all your money in it, you throw all your time, you throw all your energy, you throw everything. It's this or I'm dead. इसका मतलब ये है कि मिस्टर बीस्ट जो भी अपने वीडियो से अर्न करते हैं उसको वापस एग्रेसिवली वो इन्वेस्ट करते हैं अपने चैनल पर ही। उनके पास एक पुराना घर है, एक एवरेज गाड़ी है, whereas जैसे ही बाकी यूट्यूबर्स को इतना ज्यादा पैसा मिलता है, they just go out of their mind. जिम्मी इतना अग्रेसिवली ग्रो करना चाहते हैं कि जब उनके स्पॉन्सर्स के पैसे खत्म हो जाते हैं उनके वीडियोस बनाने के लिए, तो वो एक लोन भी ले लेते हैं। और यही अप्रोच हमें देखने को मिलती है इन वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने यही कामिकाजी अप्रोच ली थी व्हेन बिल्डिंग स्पेसएक्स, टेस्ला एंड सोलर सिटी। और कामिकाजी अप्रोच की जस्टिफिकेशन इस बात से भी होती है जब विल स्मिथ ने बोला, देयर इज नो रीजन टू हैव अ प्लान बी इफ इट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम प्लान ए। लेकिन इन सब के अलावा आपने नोटिस किया होगा कि इलॉन मस्क एंड मिस्टर बीस्ट
are crazy about changing the world. इन्हें खुशी मिलती है by building businesses and solving complex problems. ये लोग दिखावे पे बिलीव नहीं करते हैं. They care about changing the world, which brings me to the most important quality, the foundation of all these. आप देखिए मिस्टर बीस्ट बिजनेसेस बना रहे हैं ताकि वो और कमा पाए और ज्यादा गिव अवे कर पाए. खाली ये नहीं, इनका एक फिलैंथ्रोपी चैनल है जहाँ पे ये अपना सारा रेवेन्यू दे देते हैं टू प्रोवाइड मील्स एंड इनका एंड गोल है टू बिल्ड 10,000 होमलेस शेल्टर्स. ही इज आल्सो रनिंग टीम ट्रीज जहाँ पे उन्होंने रेज किया $20 मिलियन इन जस्ट 1 मंथ टू प्लांट 20 मिलियन ट्रीज एंड साथ ही साथ ही इज आल्सो रनिंग टीम सीज जहाँ पे उन्होंने रेज किया $30 मिलियन फॉर क्लीनिंग द ओशियन. ऐसा मिस्टर बीस्ट कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बाकी बिलियनियर्स की तरह टैक्स बचाने के लिए नहीं कर रहा, but because this is what makes him happy. Making others happy is what makes him happy. Period. Making others happy is the fire that fuels him. उनको सबसे ज्यादा खुशी तब मिली थी जब उन्होंने पहले स्पॉन्सर वीडियो में $10,000 एक रैंडम स्ट्रेंजर को जाके दे दिए थे. और अभी एक रिसेंट वीडियो में मिस्टर बीस्ट ने 1000 लोगों की ब्लाइंडनेस अक्रॉस द वर्ल्ड क्योर कर दी. ये वीडियो इतना प्योर और इमोशनल है कि अगर आप देखोगे तो आप भी इन लोगों की खुशी फील कर सकोगे एंड विल बी इंस्पायर्ड टू हेल्प अदर्स. और अगर आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोगों को हराने की जगह उनको जीतने में मदद करो. आप सरप्राइज हो जाओगे विद व्हाट यू गेट इन रिटर्न. तभी मिस्टर बीस्ट के फैंस उन्हें भगवान की तरह मानते हैं क्योंकि अपना सारा पैसा ह्यूमैनिटी की मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा रहे हैं. मिस्टर बीस्ट की जीत में हम सबकी जीत है, पूरी इंसानियत की. मिस्टर बीस्ट खुद इतनी छोटी उम्र में एक बड़ी बीमारी से लड़ते हुए इतने सारे स्ट्रेंजर्स की हेल्प कर रहे हैं. आपका अपना उनकी इसी स्पिरिट को सैल्यूट करता है. अगर आप मिस्टर बीस्ट के फैन हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को इतना सारा शेयर करें कि ये मिस्टर बीस्ट तक पहुंच जाए और उन्हें पता लगे कि इंडिया में उनके कितने सारे चाहने वाले हैं.